हर बार मैं सब कुछ संभालने के लिए नहीं रहूंगा। कब सीखेगा वो? वैसे मैंने उसे बुलाया है। आप ही कुछ कहिए, समझाइए इन्हें। चंद्रमा का इस महासभा में सम्मिलित होना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, सबके भले का ही होगा। संभवतः चंद्रमा ही उस महान परिवर्तन का कारण बन जाए। ओ, वहां उसे ध्यान से रखिए। यहाँ देवराज इंद्र विराजमान होंगे, वहां सप्तऋषि और यहाँ चंद्रमा। ध्यान रखिएगा उनके पास शीतल जल अवश्य रखा हो। सती को ऐसे देख कितना अच्छा लग रहा है ना स्वामी। ऐसा लगता है मेरी सती में नव चेतना भर गई है। तुम हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य हो, फिर भी संस्कारों के बारे में तुम्हारा ज्ञान और सबसे कहीं अधिक है। वो इसीलिए क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ। नहीं, इसका एक कारण और भी। जब तुम अपने माता के गर्भ में थी तो मैंने उन्हीं के समीप बैठकर मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों की रचना की थी। वैसे तो हमारी सारी बेटियों में कोई ना कोई गुण अवश्य है, किंतु तुम में तो मानो वो सारे गुण एक साथ समाये हुए हैं सती। मुझे जो कुछ भी मिला है आप दोनों से ही तो मिला है। मैं रोहिणी और रेवती दीदी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। पता नहीं कब चंद्रमा उन्हें लेकर यहाँ आएंगे। क्या बात सता रही है आपको? आपके पिता का निमंत्रण हमें समझ में नहीं आ रहा। अचानक ये सब कुछ क्यों? कोई बात हो, ये अनिवार्य तो नहीं। हो सकता है पिताजी ने ऐसे ही। बिना किसी कारण आपके पिता कुछ नहीं करते। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। महासभा की बैठक तो हर समय बुलाई ही जाती है, इसमें इतनी आश्चर्य वाली बात कौन सी है? बल्कि महामंडल के विषय में विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करना इस बात का साफ प्रमाण है कि पिताश्री आपको कितना महत्व देते हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, हम रेवती दीदी को साथ लेके जाएं। और कोई विकल्प है क्या? पहले हम अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, उसके बाद रेवती को साथ लेते हुए प्रजापति के भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। शिव और शक्ति को मिलवाने के लिए आप चंद्रमा को संकट में ना डालिए। अनसुईया, आप? माँ हूँ उसकी चिंता करना मेरी प्रवृत्ति है। उसकी माँ होने के नाते आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। सारा ब्रह्मांड धन्य होगा। हमें तो गर्व होना चाहिए उस पर। जो होना है वो होके रहेगा। भाग्य तो जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है।
प्रणाम। आज याद आई माँ की? प्रतिदिन आती है माँ, रोज रात को जागकर वहां से तुम्हें तो देखता हूँ। और दिन में याद नहीं आती? अब रात भर जागूंगा तो दिन में तो सोऊंगा ना। क्या हुआ माँ, कोई बात है? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ नहीं पुत्र, आओ बैठो ना। कोई बात है माँ? अवश्य आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ नहीं चंद्र, तुम तो समझते हो ना, मां तो सदैव अपने बच्चों की चिंता करती रहती है। इन्हें तो कभी कभी तुम्हारी चिंता ना होने की भी चिंता हो जाती है। जाओ पुत्र, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज्ञा दीजिए। मैं अभी आई। चंद्र, तुम्हें विलंब हो रहा है, चलो। अनुमति दीजिए माँ। यदि उसे सचेत कर देते तो क्या हो जाता? एक संकेत तो दे सकते थे ताकि वो आने वाली विपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता। अनसुया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। वो मेरा भी पुत्र है और जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी है। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी सारी चिंताएं भोलेनाथ के चरणों में रख देता हूं। क्योंकि भोलेनाथ ने हमेशा हमारी रक्षा की है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, और अब चंद्र का मार्गदर्शन भी वे स्वयं ही करेंगे और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे।